नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज में। और इस वीडियो के अंतर्गत रीजनिंग का जो हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस का टॉपिक चल रहा है एनालॉजी, सादृश्यता, उसका पार्ट 4 आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं सादृश्यता पार्ट 4 की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। शब्द है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का संबंध देखना है प्रबल या लाउड। वही संबंध हमें सूक्ष्मदर्शी का बताना है। तो माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है? प्रबल। किसको प्रबल करता है? आवाज़ को प्रबल कर देता है, यानी तेज कर देता है। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो सूक्ष्म चीज़ों को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा कर देता है, जिसे साइंस की भाषा में हम कहते हैं आवर्धक। वस्तुओं को आवर्धक कर देता है। तो यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप का संबंध हमें देखना है किससे? ओठ। ओठ का मतलब यहाँ पर है होठ। होठ को ओठ भी बोला जाता है। तो कप में से कुछ भी पीने के लिए हमें उसे किससे पकड़ना पड़ता है? होठ से पकड़ना पड़ता है। उसी प्रकार पक्षी को घास के तिनकों को पकड़ने के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करना पड़ता है। तो पक्षी के लिए यहाँ पर क्या उत्तर होगा? घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्ताने का संबंध हमें देखना है हाथ से। तो हम सभी जानते हैं कि दस्ताने किस में पहने जाते हैं? हाथ में। उसी प्रकार मोजे किस में पहने जाते हैं दोस्तों? पैर में। नेक्स्ट है गाजर। गाजर क्या है? एक जड़ का प्रकार है। उसी प्रकार सेब। सेब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? फल के अंतर्गत। तो उत्तर हो जाएगा हमारा फल। नेक्स्ट है कबूतर और शांति। तो कबूतर को शांति का क्या माना गया है दोस्तों? प्रतीक। कबूतर शांति का क्या है? प्रतीक। तो इसी प्रकार का संबंध आपको ऑप्शन में देखना है। और यहाँ बी ऑप्शन जो है, सफ़ेद झंडा जो होता है वो समर्पण का प्रतीक माना जाता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार लाल यदि झंडा है तो वो खतरे का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? खतरे का। नेक्स्ट, शिल्पी और छेनी। शिल्पी यानी एक व्यक्ति हुआ, और छेनी उसका क्या हो गया? औजार, जिसके माध्यम से अपने कार्य को संपन्न करता है। तो उसी प्रकार लेखक जो होता है वो अपना कार्य करने के लिए जिस औजार का प्रयोग करता है, लेखक यानी लिखने वाला। लिखने वाला मतलब कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई कविता, कुछ भी लिखने वाला। तो लिखने का कार्य किससे करेगा? पेन से करेगा। और अगर ऑप्शन में पेन नहीं हो तो हिंदी अर्थ कलम भी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है पुस्तक का संबंध देखना है पुस्तक मंजूषा यानी केस से। यानी पुस्तकों को व्यवस्थित करके किस में रखा जाता है? केस में या पुस्तक मंजूषा में। उसी प्रकार कपड़ों को व्यवस्थित करके हम कहाँ रखेंगे? अलमारी में या वार्डरोब में। वार्डरोब अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में से अलमीरा भी इंग्लिश का शब्द है अलमीरा, पर हिंदी में भी उसे अलमारी ही बोला जाता है। नेक्स्ट है संगीत का निर्माण किससे होता है? स्वर लिपि से। जैसे जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये क्या है? स्वर। इनको गाने का एक निश्चित क्रम होता है, तो इसे हम स्वर लिपि बोलते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? संगीत का। तो उसी प्रकार कविता का निर्माण कब होगा? जब पदों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है मछली। मछली जल में तैरती है, जल के अंदर रहती है, और पक्षी हवा में उड़ता है। एक तो जलचर है और दूसरा नभचर है। ऐसा ही ऑप्शन आपको चारों में से छांटना है। तो पहला ही ऑप्शन पनडुब्बी। पनडुब्बी किसके अंदर रहती है? जल के अंदर। और वायुयान कहाँ रहता है?
नब में, तो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रिसमस, क्रिसमस के आगे प्रश्नवाचक, फिर प्रश्नवाचक के आगे बिरयानी। तो ध्यान दीजिए, बिरयानी मुस्लिम वर्ग में बनाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। तो आपको बताना है बिरयानी खाद्य पदार्थ मुस्लिम वर्ग से संबंधित है, तो मुस्लिम वर्ग इसे कब मनाता है? जब कोई त्यौहार आता है। उसी प्रकार क्रिसमस के त्यौहार पर क्या बनाया जाता है? तो क्रिसमस के त्यौहार पर बनता है केक, और बिरयानी बनती है ईद उल फितर यानी ईद आने पर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है हाथ और कलाई। जो हमारे हाथ की आकृति होती है दोस्तों, इस तरीके से होती है कि भाई ये हमारी उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा कहलाता है क्या? कलाई। तो हाथ का कलाई से संबंध, यानी हाथ की जो ये अंगुलियां हैं और ये बाकी हिस्से से जुड़ती हैं, वो कलाई कहलाता है। तो ऐसा ही हमें चारों ऑप्शनों में से देखना है। तो इसको भी आप देखिए, ये हमारी पैर की उंगलियां हैं, इस तरीके से हमारा पैर होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो जॉइंट होता है, इसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं टखना। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चूहा और बिल्ली एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? दुश्मन माने जाते हैं, या चूहे को बिल्ली खा जाती है। तो कीड़े का दुश्मन चारों ऑप्शनों में से कौन होगा? तो कीड़ों को खाने का कार्य कौन करता है? पक्षी। सुनार और स्वर्ण। सुनार जो होता है वो किसकी वस्तुएं बनाता है? स्वर्ण की। या सुनार को कार्य करने के लिए स्वर्ण, चांदी, हीरे, अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार बढ़ई को कार्य करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लकड़ी की। बढ़ई ऑप्शन में नहीं हो तो खाती भी शब्द आपको मिल सकता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है औषध विक्रेता, यानी दवाई बेचने वाला। कहाँ मिलेगा? औषधालय में। निश्चित बात है, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल के आसपास जो होते हैं वहाँ औषधि बिकती है। तो इसी प्रकार रसोइया यानी खाना बनाने वाला किस में मिलेगा? भोजनालय या रेस्तरां। रेस्तरां हम किसको बोलते हैं दोस्तों? रेस्टोरेंट को हिंदी में रेस्तरां बोला जाता है, ध्यान रख लेना। अगर रेस्तरां ना देकर रेस्टोरेंट दे दे तो भी हमारा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है जब कार काम में नहीं आती है तो उसे कहाँ रखा जाता है? गैराज में। दो स्थितियों में गैराज में रखी जाती है, या तो कार खराब हो तो गैराज जाएगी सही होने के लिए, या कार यूज नहीं हो रही तो जिस स्थान पर आप कार को रखोगे उसे गैराज बोला जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। वायुयान जब काम में नहीं आता है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे रखा जाता है दोस्तों हैंगर में। ध्यान रख लेना, शब्द है हैंगर, HANGER, हैंगर में वायुयान रखा जाता है। जब रेल को कोई काम नहीं होता है तो उसे रखा जाता है यार्ड में। रेल को किस में रखा जाता है? यार्ड में। और पानी के जहाज जब काम में नहीं आते तो उन्हें रखा जाता है डॉक यार्ड पर। ये सब शब्द आपको याद होने चाहिए। कार काम नहीं आएगी, गैराज में रखी जाएगी। वायुयान काम नहीं आ रहा, हैंगर में रखा जाएगा। ट्रेन काम में नहीं आ रही तो उसे यार्ड में रखा जाएगा। और पानी का जहाज यदि काम में नहीं आ रहा तो उसे डॉक यार्ड में रखा जाएगा। क्रूर और दयालु एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत। क्रूर का विपरीत दयालु हो गया। तो उसी प्रकार नम्रता, नम्रता का विपरीत, यानी जो नम्र है, जो आदर देता है, जो शांत रहता है, उसका विपरीत। तो उसका विपरीत होता है दोस्तों नम्रता का घमंडी। लेकिन घमंडी ऑप्शन में नहीं है, या हिंदी से अर्थ निकलेगा, ऑप्शन आएगा दर्प, क्योंकि दर्प ही किसको बोला जाता है? घमंडी को बोला जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण अपना कार्य, स्वर्ण से स्वर्णकार कार्य करता है, तो चमड़े से कौन कार्य करेगा? मोची। कीट का एक प्रकार है कौन? मक्खी। तो स्तनपाई यानी स्तनधारी प्राणियों का आपको इनमें से ऑप्शन छांटना है। तो उत्तर हो गया हमारा मानव। मानव एक स्तनधारी प्राणी है। कैलेंडर किसको बताता है दोस्तों? तिथि को। कैलेंडर किसको बताता है? तिथि को। और तिथि भी क्या? व्यवस्थित। ये ध्यान रखना, कैलेंडर तिथि बता रहा है लेकिन कौन सी तिथि बताता है? व्यवस्थित, कि एक के बाद 2 ही आएगी, 3 ही आएगी, 4 आएगी। तो इसी प्रकार कोश के अंतर्गत शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है। कोश यानी जो डिक्शनरी होती है, जिसे हम हिंदी में शब्दकोश भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है। नेक्स्ट है भारत और आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम है, या भारत में आम बहुतायत पाया जाता है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड का जो प्रमुख फल है वो है कीवी। क्या है? कीवी।
हिंदुत्व, ईसाइयत, इस्लाम, ये सभी किसके प्रकार है? धर्म। ऐसा आपको ऑप्शन देखना है जिसमें एक समूह हो एक जैसे शब्दों का। तो शीतकाल, बसंत और ग्रीष्मकाल, ये तीनों क्या होती हैं दोस्तों? ऋतुएं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि। कवि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? कविता का। तो नाटककार किसका निर्माण करेगा? नाटक का। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको आप जरूर ध्यान दें, जरूर पढ़ें। रेगुलरली आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इनमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनकी लाइव क्लास नहीं ली जा रही है। अब देखिए, दो शब्द हैं आकर्षक और सुंदर। आकर्षक को हिंदी में हम बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंडसम, और सुंदर के लिए शब्द होता है ब्यूटीफुल। सुंदर के लिए शब्द आता है ब्यूटीफुल। तो अब कंडीशन देखिए, आकर्षक कौन होता है? पुरुष। मतलब पुरुषों के लिए हमेशा क्या शब्द आएगा? या तो हैंडसम आएगा या फिर शब्द आता है स्मार्ट। जबकि ब्यूटीफुल जो शब्द आता है वो आता है किसके लिए? लड़कियों के लिए। तो सुंदर के लिए कौन हो जाएगा? यहाँ पर लड़की लड़की नहीं है तो उत्तर हम दे देंगे स्त्री। अश्व, अश्व यानी घोड़ा, कहाँ रहता है? अश्वशाला, या दूसरे अर्थों में हम कहें तो अस्तबल में। घोड़ा किस में रहेगा? अश्वशाला, अस्तबल में। तो आदमी कहाँ रहता है? घर में। संतोषजनक और उत्तम, देखिए इसका क्या संबंध है? दोनों एक ही जैसे अर्थ हैं। संतोषजनक शब्द की अंतिम परिणाम होता है उत्तम। यानी मान के चलिए, मैंने आपको ये कहा कि आपको एक पेज याद करना है, आपने एक पेज में से आधा पेज याद कर लिया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे संतोष हो जाएगा कि चलो आधा पेज तो याद किया। लेकिन यदि आप पूरा पेज याद कर लेते हो तो मैं कहूँगा कि आपने उत्तम कार्य किया है। उत्तम मतलब आपने कहना माना। तो गर्म का जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या होगा? तो गर्म का अंतिम परिणाम होगा क्या? जलन। जलन नहीं, सॉरी, ऊष्मा होगा। गर्म से क्या हो जाएगी? अंतिम परिणाम ऊष्मा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मिस्त्री, मिस्त्री अपना कार्य किससे करता है? स्पैनर। स्पैनर किसको बोलते हैं हम? हथौड़े को। इंग्लिश में स्पैनर हथौड़े को बोला जाता है। हैमर भी बोलते हैं। बढ़ई अपना कार्य किससे करता है? आरी से। मछली श्वसन क्रिया करती है किसके माध्यम से? गल फड़े के माध्यम से। उसी प्रकार मानव श्वसन क्रिया करता है किसके माध्यम से? फेफड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट है, अनाज को सुरक्षित किस में रखा जाता है? गोदाम में। किस में रखा जाता है? गोदाम में, स्टोर करके। तो जल को सुरक्षित से मतलब स्टोर करके रखना है तो कहाँ रखेंगे? बांध में। नेक्स्ट है, भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? भोजन। जब रोग हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? औषधि। पतला और मोटा, पतला और मोटा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बौना, बौना का विपरीत क्या होगा? लंबा। आदमी अपनी आत्मकथा लिखता है या आत्मकथा से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। तो राष्ट्र का पता उसके इतिहास से चलेगा कि पूर्व में राष्ट्र क्या था, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ। फसल, फसल जो होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? खेत में। तो ऐश, ऐश कहाँ पर मिलेगा हमें? खदान में। ज़मीन से निकलने वाले खनिज जो होते हैं उन्हें हम ऐश कहते हैं। स्वागती कार्यालय, सत्कारिणी होस्टेस, ये हमें बताना है। तो स्वागती यानी हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा स्वागत कर रहा है वो क्या कहलाता है? स्वागती। उसी प्रकार सत्कारिणी या होस्टेस कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे हमें किस में? वायुयान में। आपने शब्द भी सुना होगा एयर होस्टेज। ये जो शब्द होता है ये इन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कुत्ता, जलांतक। ध्यान दीजिए, जलांतक यानी कि हमें अगर रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी? रेबीज, जो किसके कारण हो रही है? कुत्ते के काटने के कारण। उससे जल से भय हो जाता है। जल से क्या हो जाता है? भय। आदमी पानी में जाने से क्या होता है? डरता है, जिसे जलांतक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसे रेबीज कहते हैं। उसी प्रकार मच्छरों से कौन सा रोग होगा? मलेरिया। नेक्स्ट है घड़ी क्या बताती है? समय। तो थर्मामीटर क्या बताएगा दोस्तों? तापमान। बिल्कुल। नेक्स्ट है चिकित्सक किसका इलाज करता है? रोगी। या चिकित्सक किसके लिए कार्य करता है? रोगी के लिए। उसी प्रकार वकील जो है वो किसके लिए कार्य करता है? मुवक्किल के लिए। किसके लिए? मुवक्किल के लिए। नेक्स्ट,
प्रोत्साहन और विजय। प्रोत्साहन और विजय, यदि आप किसी कार्य में विजय प्राप्त करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है? प्रोत्साहन। क्या मिलता है? प्रोत्साहन। आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका सिलेक्शन होता है, आप सर्विस प्राप्त करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, क्योंकि आप क्या रहोगे? प्रोत्साहित। तो कुंठा कब आती है? जब हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं, यानी हमें विफलता हाथ लगे। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता जो होता है वो श्वानीय सदस्य का प्राणी है। किस सदस्य का? श्वानीय जो प्राणी है उसका एक हिस्सा है। तो उसी प्रकार घोड़ा किस सदस्य किस प्राणी वर्ग का सदस्य है? खुर। ऐसे प्राणी जिनके क्या होते हैं? खुर होते हैं, उसका सदस्य कौन है? घोड़ा। बेंगची। बेंगची बोला जाता है किसको? मेंढक के बच्चे को। मेंढक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बेंगची। तो उसी प्रकार शावक। शावक किसके बच्चे को बोला जाता है? सिंह। और सिंह ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? शेर। ईंट। राजमिस्त्री। राजमिस्त्री यानी कोई मकान जब बनाया जाता है, जो हेड मिस्त्री होता है उसे हम बोलते हैं राजमिस्त्री। तो वो कार्य करता है किससे? ईंट से। तो रंगों से कार्य कौन करेगा? तो रंगों से कार्य करता है दोस्तों पेंटर या रंगसाज। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी सादृश्यता चैप्टर की क्लास 4। और आगे भी इसी प्रकार आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसके अंतर्गत पूर्व में आए हुए सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और कई टॉपिक है जिनकी रिकॉर्डेड क्लास ही आपको मिलेगी, क्योंकि उनमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका बेसिक नॉलेज, आपकी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। और ये निश्चित मानिए, इन टॉपिक के जो भी मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ उनमें से 100% आपको परीक्षा में हूबहू प्रश्न मिलेंगे। ये दावा है, और ये दावा कई सालों से बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो आपको यहाँ पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं, ये कि यही प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। इसलिए इन वीडियो को ज़रूर देखें। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ग्रुप में शेयर कीजिए जो एजुकेशन से रिलेटेड हो और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों। तथा जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की क्लासों के माध्यम से लॉकडाउन की इस अवधि में आपके अध्ययन को हम सुचारू बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका पूर्ण सहयोग और समर्पण हमें मिलता रहेगा। और इसी प्रकार हम इस कोरोना महामारी पर विजय पाकर पुनः हमारे एक आम जीवन की नई शुरुआत करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।